भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जबलो उत्तम आर्जव धर्म की जय। बंधुओं, आज हम उत्तम आर्जव धर्म के विषय में विचार करेंगे। ये पर्युषण महापर्व आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन की कला सिखाता है। यह बहिरात्मा को अंतरात्मा और परमात्मा बनने की विधि सिखाता है। उन विधियों में सबसे पहले हमारे गुरुओं ने कहा, क्षमाशील बनो, अहंकार ममकार छोड़ो। आज यह बता रहे हैं आर्जव गुण भी अति अनिवार्य है। जब तक जीवन में कुटिलता, मायाचारी यह पनप रही है, तब तक आत्मदर्शन नहीं हो पाता। निज दर्शन तभी होगा जब राग देश की कल्लोलें शांत होंगी। तो आर्जव है क्या? ऋजुर्भाव आर्जव, ऋजुता, सरलता। मन में जो है वही वचन से, और जो वचन से वही काय से। मन में कुछ, वचन से कुछ और शरीर से कुछ, ऐसी प्रवृत्ति को ही हम माया कहते हैं, मायाचारी है। जब तक मायाचारी रहती है तब तक आर्जव गुण प्रकट नहीं होता। जैसा कि समाधि शतक ग्रंथ में बताया है, रागत द्वेषादि कल्लोलय रलोलम यन मनोजलम सपश्यत्तात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जना। जब तक राग द्वेष की कल्लोलें अंतःस्थल में उत्ताल तरंगे लेती रहती हैं, तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता। नदी में कल्लोलें उठ रही हैं तो हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार अंतःस्थल में ये राग देश की कल्लोलें तूफान मचाती हैं। उस समय आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण नहीं हो पाता। आत्मिक गुणों को पहचानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आर्जव धर्म की आवश्यकता है। सरल योगस्य अवक्रता आर्जवम। योग में वक्रता, कुटिलता, मन वचन काय, ये 3 योग हैं। इनकी प्रवृत्तियों में कहीं भी किसी प्रकार से वक्रता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। परिणामों में सरलता, निर्मलता का होना ही आर्जव है। यह आर्जव धर्म आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, जो हर प्राणी के अंदर मौजूद है। फिर भी उसे प्राप्त करने के लिए, मतलब उसे प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मक्खन दूध में है, पर योग्य प्रक्रिया जब हम करेंगे तभी वो मक्खन निकल पाएगा। योग्य प्रक्रिया को किए बिना उसे मक्खन को प्राप्त करना असंभव है। आर्जव धर्म को पाना है तो उस धर्म को आवृत करने वाली जो माया कषाय है, उसे पुरुषार्थ पूर्वक हटाना पड़ेगा। हमें शुद्ध चावल चाहिए तो ऊपर के छिलके को हटाना ही पड़ेगा। शुद्ध चावल तभी कहलाएगा जब ऊपर का छिलका हटेगा। उसके पहले से उसे धान्य कहते थे, और छिलका हट जाने पर वो शुद्ध चावल संज्ञा को प्राप्त होता है। पर देखिए करना क्या होगा, उदाहरण से समझें। हमारा अंतःकक्ष अनेक गुणों का भंडार है। रत्नत्रय की ज्योति इसके अंदर मौजूद है। आत्मभवन में छिपे हुए इन रत्नों को उद्घाटित करने के लिए आर्जव रूपी वातायन की आवश्यकता है। वातायन माने खिड़की। एक छोटी सी खिड़की क्यों न हो, उस खिड़की से बड़े कमरे में रखे हुए हम सभी पदार्थों को, धन राशियों को, रत्न जो उसके अंदर रखे हुए हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। भवन में रखे हुए जो रत्न हैं, जो कीमती वस्तुएं हैं, उनका परिज्ञान छोटी सी खिड़की भी करा देती है। ठीक इसी प्रकार से आर्जव सरलता है, स्वच्छता है, तो
अंतः कक्ष में छिपे हुए रत्नों को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको हम जीवन में प्रकट कर पाते हैं। और जाना ही नहीं तो कैसे प्रकट करेंगे? तो हमारे आचार्य बताते हैं, देखिए आत्मा है अमूर्तिक और गुण भी अमूर्तिक हैं, लेकिन आपको यह बताना चाहूँगी, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, ये लौकिक दर्पण तो मूर्त पदार्थों को झलकाता है, लेकिन आर्ज रूपी दर्पण में विशेषता है कि उसमें अमूर्त आत्मा का स्वरूप भी झलकता है। परंतु वक्रता, कुटिलता, मायाचार को छोड़ना होगा, सरलता, अवक्रता को अपनाओ, तभी वो आर्ज रूपी वातायन खिड़की हमारा वो कार्य कर देगी जिसे लौकिक दर्पण नहीं कर पाता है। अंतः कक्ष में छिपे हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पाना है, देखना है, समझना है, तो सबसे पहले सरलता को लाना पड़ेगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। हमारे आचार्य ने कहा है, अंतर्मुख प्रवृत्ति को बनाने के लिए सबसे पहले मोह पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। पंचेंद्रिय विषयानुराग ही राग देश रूपी कल्लोलों को उत्पन्न करती है। तो जैसा कि समाधि शतक में लिखा है, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। यदि हमारा अंदर मोहनी कर्म पनप रहा है, तीव्र मोह की प्रवृत्ति है, पंचेंद्रिय विषयानुराग तीव्र है, तो अपने अंदर में छिपा हुआ वो निर्मल ज्ञान, वैराग्य और उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन धर्मों का परिबोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोहनी कर्म बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है। वो तो पंचेंद्रिय विषयानुराग को जागृत करता है। जब तक पंचेंद्रिय विषयानुराग है, तब तक अंतः कक्ष में छिपा हुआ वह रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। हम अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाएंगे, तभी वो मोहनी कर्म का दुष्प्रभाव मिटेगा और अंदर में छिपे हुए रत्न राशियों का प्रकाश हमें प्राप्त हो सकेगा। और भी उदाहरण से समझ लो, जैसे आपको सुई में धागा डालना है, अगर धागे की नोक टेढ़ी है तो कितना भी प्रयास करो उस सुई के छिद्र में धागा नहीं घुस पाएगा। सबसे पहले आपको सुई में यदि धागा डालना है तो उस धागे के अग्रभाग को सीधा करना पड़ेगा। यदि उसकी नोक सीधी है तो फिर प्रयास करने पर धागा सुई में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को पहले सरल बनाना पड़ेगा, तभी उस सरलता से हम मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सकेंगे और इस उत्तम आर्जव आदि धर्मों को भी जीवन में साकार कर सकेंगे। आत्मिक गुणों के प्रति हमारा लगाव हो सकेगा। देखिए, माया एक ऐसी चीज़ है जो सदा ही वर्तमान को भी दूषित करती है और भविष्य को भी दूषित करती है। मायाचारी से तिरंच गति का बंध होता है, तिरंच आयु का बंध होता है। एक मुनि महाराज ने चातुर्मास काल में क्या किया, गुण निधि नाम के मुनिराज थे, वह दुर्गिरी पर्वत पर 4 महीने का योग धारण करके ध्यानस्थ हो गए। कठोर तपस्या करने वाले थे, रिद्धिधारी थे और चातुर्मास समाप्त होते ही आकाश मार्ग से विहार कर गए। अब दूसरे मुनि महाराज वहाँ पहुँच गए, उनका नाम था मृदुमती। अब पब्लिक तो यही समझती है कि वही महाराज हैं जिन्होंने 4 महीने का उपवास किया था। बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, प्रभावनापूर्वक उनको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी नगरी में प्रवेश करिए, भगवान आहार जल को ग्रहण करना अति अनिवार्य है, आपका उपवास समापन हुआ, अब हम आपको अपनी नगरी में ले जाएंगे, हमें धर्मोपदेश दे करके हमारा उपकार करें। अब क्या हुआ, वो गुण निधि मुनि महाराज तो चले गए थे, ये मृदुमती मुनि महाराज थे, पर इनके अंदर ये हो गया, हम क्यों बोलें, वो मौन रह गए। ख्याति उनकी जो हो रही थी, उस अपनी ख्याति को देखकर देखा, मैंने तो उपवास किया नहीं, लेकिन ख्याति हो रही है, अपनी प्रशंसा हो रही है, तो होने दो। और ये बताया ही नहीं कि मैं मासोपवासी नहीं हूँ, तो क्या हो गया, तिरंच गति का बंद हो गया। लेकिन पहले देवायु का बंद हो चुका था, तो वो समाधि मरण करके पहले तो गए
देवपर्याय में ही, मतलब लेशा की विशुद्धि पूर्वक देवपर्याय में गए, लेकिन उस मायाचारी का फल भी मिला। आगे वही मुनिराज चूँकि तिरंच गति का बंद कर चुके थे और परिणामों में निर्मलता नहीं रही, विषयानुराग छूटा नहीं, तो क्या हो गया, तिरंच आयु बंध गई और त्रिलोक मंडल हाथी की पर्याय में पहुंच गए। तो आप पूजन में भी पढ़ते हो, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। बहुत संपदा का मतलब ये लौकिक संपदा की चर्चा नहीं है। तीर्थंकर जैसी महान तपन संपत्ति की प्राप्ति किसको होती है? 10 धर्मों के फलस्वरूप ही वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ पदों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। एक उदाहरण के द्वारा इस विषय को मैं स्पष्ट करूंगी। राम और लक्ष्मण सीता के साथ किसी वन प्रांत में विहार कर रहे थे। वहाँ एक सुंदर सरोवर मिला। सरोवर के किनारे एक पैर से खड़ा हुआ बगुला ध्यान कर रहा था। राम लक्ष्मण को कहते हैं, देखो लक्ष्मण, यह बगुला कितना धर्मनिष्ठ है। बताओ, धीरे धीरे पैर रख रहा है, समितियों का पालन करते हुए धीरे धीरे चलता है और ध्यानस्थ होकर के एक पैर से खड़ा हुआ यह ध्यान करता है। अब क्या हुआ, राम की ने जब उस बगुले की स्तुति करी तो उसकी स्तुति को सुन करके मछलियाँ क्या बोलती हैं, बकः किम स्तूयते रामः ये नयम निष्कुलीकृतः सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टितम। मछलियों ने क्या कहा, अरे राम, आप तो चरम शरीरी हो, सम्यक दृष्टि हो, विवेकशील हो, आप क्या कहते हो, आपको पहचान नहीं है। यह बगुला प्रशंसनीय नहीं है, यह तो नकली ध्यान कर रहा है। मन में इसके चल रहा है कब मछलियाँ आएँ, अब कब उनको पकड़े और मार डालें। ये तो नाटक कर रहा है ध्यान का। अरे सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टितम, जो साथ साथ रहने वाला है, पड़ोसी है। हम अपने घर के रहने वालों की प्रकृति को जानते हैं, पड़ोसी के स्वभाव को जानते हैं। आप क्या जानो ये बगुला कैसा है, देखने में सफ़ेद है, आचरण दिखा रहा है अच्छा, लेकिन अंदर में कुटिलता है। यह हमारे ग्रुप को, मतलब हमारे जीवन का नाश करने वाला है। यही सोचता है कब मछलियाँ मिलें और उन्हें पकड़े और मार डालें। बताओ, जो सरल स्वभावी होते हैं दुनिया उसे सरल ही दिखती है। तभी तो राम ने क्या कहा था, लक्ष्मण पश्य पंपायाम बकोयम परम धार्मिक। पंपा नदी का नाम है। लक्ष्मण पश्य पंपायाम बकोयम परम धार्मिक, शनै शनै पदम धरते जीवानाम बध संख्या। राम के वचन कैसे थे, अरे जीवों का वध ना हो जाए इसलिए यह बगुला धीरे धीरे पैर रखता है और फिर देखो ध्यानस्थ हो गया। पर मछलियाँ जानती थी कि यह बगुला है कैसा। उन्होंने राम को क्या जवाब दिया, अरे सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टितम। जो परिचित है, जिससे हम परिचित हैं, उसी के स्वभाव को यथार्थ रूप में बता पाते हैं। जिससे परिचित नहीं है वो देखने में सरल लगता है लेकिन अंदर से कुटिल भी होता है। इसलिए आप पहचान सही करो। बताया क्या जा रहा है, आंतरिक विशुद्धि के बिना बाह्य वेश का कोई महत्व नहीं है। क्या बताया इस दृष्टांत के द्वारा, यदि अंतरंग में विशुद्धि नहीं है तो बाह्य वेश का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण ने क्या किया था, जब देखा कि नेमिनाथ हमसे अधिक बलिष्ठ हैं, संभव है कि इन्हें राज्य मिल जाए, राज्य सत्ता मुझे मिलनी चाहिए, मैं नारायण हूँ, प्रति नारायण, जो नारायण तो नारायण हूँ, अब अर्धचक्री है तो मुझे राज्य मिलना चाहिए और ये तो ज़्यादा बलिष्ठ हैं, तो इनके इस हाथ में राज्य न पहुँच जाए। इसलिए क्या किया उन्होंने, कुटिलतापूर्वक नेमिनाथ के विवाह की व्यवस्था भी बनाई और क्या कर दिया, पशुओं का बाड़ा बनाया। जब नेमिनाथ का रथ उधर से गुजरा तो देखा कि पशु चिघाड़ रहे हैं, दुखी नजर आ रहे हैं। पूछा क्या है, तो लोगों ने कहा जो बाराती जा रहे हैं ना, इनके लिए मांसाहार की व्यवस्था होगी और इन पशुओं को मारा जाएगा।
नेमिनाथ का हृदय द्रवित हुआ, वो रथ छोड़ देते हैं और पर्वत की ओर, गिरनार की ओर बढ़ गए। वैराग्य प्रकट हुआ। कृष्ण तो यही चाहता था कि इनको वैराग्य हो जाए, ये नहीं रहेंगे तो राज्य मेरे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, नेमिनाथ ने अपना कल्याण कर लिया। वो तो केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया उन्होंने। लेकिन कृष्ण का क्या हुआ? इस मायाचारी का फल आप सब जानते हो। कहाँ गए, दुर्गति के प्राप्त हुए या ना हुए, बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हो। तो विषयांध व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा पाप कर लेता है। आचार्यों ने लिखा है, अंधादेव महानंदो विषयांधी कृतेक्षण चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। जो अंधा है वो तो मात्र इस चक्षु इंद्री से अंधा है, लेकिन उसका विवेक जागृत है। यदि वो विवेकी है, उसकी चर्या सही है, विचार सही है, सात्विक है, भावनाएं अच्छी हैं, निर्मल हैं, भले ही आँख से न दिखता हो, वो पुण्यशाली है और सद्गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो विषयांध है वो चक्षु इंद्री के होते हुए भी दुर्गति का पात्र बन जाता है। वास्तव में जो नेत्रेंद्री से अंधा है वो वास्तव में अंधा नहीं, वास्तव में अंधा कौन है? जो विषयांध है, जो पाप में जीवन अपना व्यतीत करता है, पांचों इंद्रियों का विषय, पांचों इंद्रिय के विषय का लंपटी है, निरंतर पापार्जन पूर्वक भोगोपभोग की सामग्री को प्राप्त करने में लगा रहता है, वह व्यक्ति ही सही में अंधा है। तो हमें क्या करना है? पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ करके सरलता और स्वच्छता को जीवन में लाना है। तभी हम इस आर्जव धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेंगे। हमारे आचार्यों ने लिखा है, मायाचार कितने प्रकार की होती है। देखो, आपने कभी जीवकांड का अध्ययन किया होगा तो उन्होंने लिखा है शक्ति की अपेक्षा माया के 4 भेद हैं। बांस की जड़ के समान माया, मेढ़े के सींग के समान माया, गोमूत्र के समान माया और खुरपे के समान माया। बांस की जड़ में घूम घुमाव खूब होता है और उसकी जड़ की छोर पकड़ में आती ही नहीं है। इसी प्रकार से अनंतान मंदी का सहित जिसकी माया है वो व्यक्ति कभी भी आत्महित नहीं कर पाता। उसका उपयोग कभी भी शुभोपयोग रूप परिणति भी उसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि मायाचार उसकी बांस की जड़ के समान है। हर समय घूम घुमाव दांव पेच करके बातें करता है अपनी बातों की पुष्टि के लिए, और मैं विजयी हूँ, अन्य को परास्त करना है, मेरा पॉइंट सही हो या गलत। यदि अपना पॉइंट गलत भी है तो उसको सही सिद्ध करने का प्रयास करेगा। क्यों? उसके अंदर बांस की जड़ के समान उसकी माया की प्रवृत्ति तीव्रता को लिए हुए है, तीव्र माया है। अब अनंतान मंदी कसाय का ये फलादेश हमारे आचार्य ने इसी प्रकार से बताया है। अब मेढ़े के सींग के समान दूसरी प्रकार की माया, इसमें क्या होता है? 6 में से कोई भी लेश्या हो सकती है, लेकिन बांस की जड़ के समान जो माया थी उसमें अशुभ लेश्या ही होती है। मेढ़े का सींग थोड़ा सा तिरछा होता है ना, तो इसमें 6 प्रकार की लेश्या बताई है। अब जिस प्रकार की लेश्या है उसी प्रकार से वायु बंद करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे नरक और कहीं बंद हो, तिरंज का ही बंद हो, लेकिन लेश्या की विशुद्धि के बल से मेढ़े के समान सींग की समान जिसकी माया है वो संभव है कि देवायु का बंद कर ले, यदि उसके परिणाम सात्विक हैं तो। गोमूत्र के समान माया, इसमें भी 6 प्रकार की लेश्या संभव है। जिन परिणामों से आयु का बंद करेगा उसी प्रकार की गति उससे प्राप्त होती है। खुरपे के समान माया, यहाँ पर मात्र एक शुक्ल लेश्या होती है, लेकिन इसमें भी 3 भेद है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य। अब जैसा परिणाम रहा उसी प्रकार वो आयु को प्राप्त करता है, देवायु का बंद करता ही है वो। तो अब क्या बताया लास्ट में? खुरपे के समान माया बताई थी, फिर बताया मेढ़े के सींग के समान भी हो गई, गोमूत्र के समान छूट गया था। खुरपे के समान तो अति उत्कृष्ट है, मतलब संजरण कसाय पूर्वक समझ लो ये माया होती है। ये हमारे समझन की घातक नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यास हो जाने के कारण से वह अल्प रूप में मंद कषाय पूर्वक ये माया पनपती है। गोमूत्र के समान माया होती है। अब गोमूत्र क्या होता है ना, इधर उधर घूमते हुए उसकी पेशाब
गिरती है, चलता हुआ गाय, चलती हुई गाय है और पेशाब करती हुई जा रही है तो टेढ़ा मेढ़ा धार पड़ेगी उसकी। इसमें भी लेशाओं की अनुसार ही उसको गति की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले यदि हमें अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाने का हमने प्रयास किया तो क्या होगा, हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां मात्र देवायु का बंध है, और फिर उसके आगे और बढ़े तो चपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना यथावत प्रयास अवश्य होना चाहिए। कम से कम इतना तो अवश्य प्रयास करें कि हमारे अंदर बांस की जड़ के समान माया नहीं पनपनी चाहिए। बंधुओं देखिए, आर्जव तो वस्तु का, जीव द्रव्य का स्वरूप है। मैंने पहले ही बताया था, दूध में मक्खन मौजूद है, घी मौजूद है, लेकिन यदि दूध को भिगोया नहीं या यथायोग्य प्रयास नहीं किया तो क्या दूध से मक्खन निकल आएगा? क्या घी निकल आएगी? क्या नहीं। आपने बीज के डिब्बे में गेहूं के दाने रख रखे, एक डिब्बा गेहूं है तो 25 डिब्बा अपने आप हो जाएगा? क्या वृद्धि नहीं होगी उसमें। उस बीज को उर्वरा भूमि में बोओगे, सिंचाई करोगे, व्यवस्था सही बनाओगे, तब एक गेहूं के दाने से अनेक दाने आ जाएंगे, अंकुरित होगा, पुष्पित होगा, फिर उस वृक्ष में बहुत सारे गेहूं आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मिक गुण, चूँकि अभी मिथ्यात्व कहो या कषाय कहो, इनके द्वारा उनकी शक्ति आवृत हो रही है। जब गुरुदेशना को हमें गुरु की देशना में प्राप्त होती है और अंतर्मुख प्रवृत्ति हम बनाते हैं, तब वही आत्मिक गुण पनपता है, अंकुरित और पुष्पित होता है। तो हम गुरु देशना के द्वारा, सत्संगति के द्वारा जिन धर्म को अपने जीवन में आचरण में लाते हुए उस आर्जव धर्म को पनपाने का प्रयास करें। यह आर्जव धर्म भव में हमारे साथ रहने वाली एक ऐसी संपत्ति है जो हमारे जीवन में कभी दुख दारिद्र्य जिससे नहीं आता, कष्ट नहीं आती, विपत्ति नहीं आती। सदा सदा के लिए विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए इन 10 धर्मों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, तभी हम अपने स्थायी सुख शांति को जीवन में साकार कर सकेंगे। देश, समाज और राष्ट्र का उत्थान भी जिन धर्म के बिना संभव ही नहीं। जिन शासन, जिन धर्म, जिन आगम एक ऐसा उपकारी तत्व है, यदि इसको अपने जीवन में हमने साकार किया तो एक जीव यदि ऐसा करता है तो उसकी पवित्र ऊर्जा से देश, समाज और राष्ट्र में भी शांति की स्थापना होती है और वह अपने पावन जीवन को तो परम पवित्र बनाता हुआ अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस संपत्ति की रक्षा अवश्य करो। यह स्थायी संपत्ति है जो भव में जाती है। ये लौकिक धन तो यहीं रह जाएगा, मरने पर साथ नहीं जाएगा। साथ में जाने वाला तो पुण्य और पाप है, और पुण्य का मतलब परिणामों की विशुद्धि। इन 10 धर्मों के द्वारा हम आत्मिक विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करें। यही उत्तम आर्जव धर्म के द्वारा हमें संदेश मिलता है। इस संदेश को सदा सदा ध्यान में रखें और अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, मानी माता की जय।